कभी कभी होता है ना कि आप किसी स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपको रिसर्च करते करते इतना स्टॉक पसंद आता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो ये स्टॉक कुछ ऐसा ही है, मेरा दिल खुश हो गया इसके ऊपर रिसर्च करते करते। सोलर एनर्जी हमारे जो है सिर्फ देश का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का यहाँ पर जो है फ्यूचर है। और डिमांड भैया लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी बढ़ती हुई देखने को जरूर मिलेगी। ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल अक्रॉस होम्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री। सिर्फ घर गृहस्थी में नहीं भैया, यहाँ पे बिजनेसेस हो गए, इंडस्ट्री हो गया, हर जगह भैया सोलर डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। क्योंकि हाई कैपेसिटी तो भैया सारी ही कंपनीज को चाहिए, तो वहां पे अगर उनका थोड़ा सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल जाए या सस्ते में कुछ उनका काम हो जाए तो भैया क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे पास भी ये चीज हो। वीडियो गाइस यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिटेल्ड एनालिसिस आ चुकी है, इसके बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम सोलर में आपको करना क्या है आगे सुनो। गवर्नमेंट का सपोर्ट है भाई पूरी तरह से, सब्सिडीज पूरी भरपूर इनको मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स बढ़िया मिल रहे हैं भैया, पूरा पूरा सेक्टर बूस्ट कर रहा है इस चक्कर में। यहाँ पे सिर्फ विक्रम सोलर की बात नहीं हो रही है, सोलर की जितनी भी तमाम कंपनीज है सब में जो है भैया यहाँ पे बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है अंधा स्पेंडिंग कर रही है और विक्रम सोलर का इसका फायदा डायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर्स लव ग्रीन एनर्जी एज सस्टेनेबली ट्रेंड जो है यहाँ पर ग्लोबली राइज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं भैया क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ। उसमें यहाँ पर जो है हमारे सीधा सीधा फायदा विक्रम भाई को ही हो रहा है। उसके अलावा पार्टनरशिप्स आर हेल्पिंग विक्रम सोलर एक्सपेंड क्विकली। ठीक है, और पार्टनरशिप किससे? बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, अभी नाम बताऊंगा फटाफट से। उसके अगला यहाँ पे देखो, इट्स सीन एज अ स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी में एक पढ़ी समझ ही गए, इस पढ़ू गए समझाओ आगे चलो। स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज सेट इट अपार्ट। ठीक है, इनके पास जितनी भी इनकी टीम है, जो भी इनकी मेन कोर टीम है, ठीक है, देखो एक होते हैं जो नीचे सबसे नीचे काम करता है, उनकी बात नहीं हो रही है, जो मेजर कोर टीम है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कोर टीम है। और एक बार मैनेजमेंट की आप कमेंट्रीज वगैरह जाके सुनोगे ना भाई, एम्बिशियस ऐसी है ना भाई इनकी मैनेजमेंट, मजा आ जाए। मैंने बोलना भाई दिल ही खुश हो गया इसको पढ़ते पढ़ते। आगे देखो, मीडिया कवरेज एंड एनालिस्ट टॉक आर क्रिएटिंग एक्साइटमेंट। ये एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है। ठीक है, ये पता नहीं पोस्टर में क्यों घुसाया हुआ हमारे एडिटर साहब ने, बट ये बहुत ही बेकार पॉइंट है, यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीडिया में क्योंकि जितना ज्यादा हाइप होता है ना स्टॉक, उतना ज्यादा चांसेस होता है कि भाई एक बार को रिटेलर को बकरा बनाया जाएगा वहां पे। ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। अ लार्ज पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। भाई बहुत बहुत पाइपलाइन में इनका जो है वो पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स इनके पास। ठीक है, अभी पढ़ाता हूँ मैं आगे चल के। यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझो भाई कंपनी करती क्या है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या माल बेचती है, किसको बेचती है, उसको यहाँ पे समझो। व्हाट इट डज, प्रोवाइड सोलर एनर्जी सॉल्यूशन फॉर होम, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और इसमें भी क्या ये बेचते हैं भैया, सोलर पैनल, ठीक है, मॉड्यूल्स बेचते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईपीसी सर्विस, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी क्या है एक तरह से समझो, कंपनी यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट भी है अपना। वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जेन्युइन कंटेंट दोस्त और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, फटाफट कर दो। देखो कंपनी का अपना प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट आप समझ गए सोलर पैनल। उसके अलावा मॉड्यूल्स वगैरह बेचती है, मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर भी है कंपनी हमारी। ठीक है, और कंपनी का अगर भैया प्रोडक्ट भी चल रहा है, सर्विस भी चल रही है, इसके अलावा चाहिए क्या? कंपनी अपना पहले तो प्रोडक्ट बेचती है, फिर मेंटेनेंस के नाम पर सर्विस भी देती है भाई कंपनी। ठीक है, बहुत बहुत सही चीजें लगी मेरे को ये। ठीक है, देखो हाउ इट अर्न्स, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बाय सेलिंग सोलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ऑफरिंग इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस। ठीक है, खुद ही जाते हैं भैया सामान बेचने और खुद ही वहां पे जो सर्विस वगैरह सब कुछ यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इनको आउटसोर्स करने की इससे जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारा कुछ काम कर दे रहे हैं। ठीक है, यही इसी मेजर रीजन की वजह से इनके क्लाइंट्स जो है मतलब टिके रहते हैं। और भाई रिटेंशन इतना तगड़े है इन क्लाइंट्स का, भैया पैसा 80% पैसा ऊपर के 4 क्लाइंट्स से आ रहा है इनको। ठीक है, वेयर रिटर्न्स, ये भी समझो, फ्रॉम रेजिडेंशियल, ठीक है, कमर्शियल एंड यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं भाई, बाहर भी यहाँ पर माल बेचती है कंपनी। एक्स्ट्रा अर्निंग्स, ठीक है, यहाँ पर देखो, गेट ऑर्डर थ्रू गवर्नमेंट टेंडर, प्राइवेट कंपनी एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इनके एक बार आप ये देख लो भैया किस किस को माल बेचती है, आपके होश उड़ जाएंगे भाई पूरी तरह से। ठीक है, पहली कंपनी, और सारी कंपनी आपने सुनी होंगी, ऐसी एक भी कंपनी नहीं होगी जो आपने सुनी नहीं होगी। पहली मेजर कंपनी वही लार्सन एंड टुब्रो, किसने नहीं सुना है भाई इसका नाम। 336 मेगावाट का जो यहाँ पे इसकी तरफ से ऑर्डर इनको मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी, भाई इतनी बड़ी कंपनी एनटीपीसी। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बैच छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाए चल, तो अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ। एनटीपीसी की तरफ से भैया एक तो इनको 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिलता है 2020 में कोविड के टाइम पे, और दूसरा यहाँ पे 225 मेगावाट का भी यहाँ पे जो है इनको प्लांट का सेटअप मिला हुआ उत्तर प्रदेश में।
इसके अलावा भैया यहाँ पे जो है हमारे पास GIPCL, आपने शायद इसका नाम ना सुना हो, बट ये बहुत बड़ी कंपनी है, इससे भी इनके जो है अच्छे यहाँ पर संबंध है। एंड ये लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी के काफी ज्यादा गोल्स पे रहते हैं कि भैया हमें ये करना है वो करना है, तो उसमें हमारा विक्रम सोलर भाई अच्छे से इनकी मदद कर रहा है। उसके अलावा NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर जो है पार्टनरशिप में चल रही है चीजें। इसके अलावा भाई ये है मेजर IOCL भाई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यहीं से इनका जो है गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर में घुसे थे यहाँ से। ये तो बढ़िया है भाई, एडेड टू विक्रम सोलर गवर्नमेंट क्लाइंट लिस्ट एनहांसिंग इट्स पोर्टफोलियो इन द पब्लिक सेक्टर। उसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है इनके पास, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स बट धीरे इनके कम हो रहे हैं मैम, मैं ये चीज भी एक कंसर्न वाली बात है, मैं बताऊंगा। देखो, सप्लाइड सोलर PV मॉड्यूल्स टू कस्टमर इन 32 कंट्रीज, 32 कंट्रीज में भैया इंडिया के अलावा ये लोग सप्लाई करते हैं अपना माल, जिसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स भी और फिनलैंड दोनों के दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो भाई मजा आ गया यहाँ पे सब देख के। तो उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स भी आए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स अभी हाल ही में आए हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट बहुत अच्छे रिजल्ट थे, ठीक है। 80% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की भाई, 631 करोड़ से 1133 करोड़ मार दिया था भाई रेवेन्यू। और ये हुआ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो भैया प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इनको बहुत अच्छे अचानक से मिलने लग गया था, पता नहीं अचानक से कैसे मिल गया था इनको, ठीक है। उसके अलावा EBITDA यहाँ पर जो है हमारा डबल हो चुका है, 117% की ग्रोथ आई है, ठीक है। उसके अलावा मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं, 17% से 21% के यहाँ पे मार्जिन हो चुके हैं। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए भाई, 484% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, भाई कैसे हो सकता है ये 23 करोड़ से प्रॉफिट जो है सीधा 133 करोड़ मार दिया भाई इन लोगों ने। उसके अलावा ऑर्डर बुक भी यहाँ पे जो है 10.96 गीगावाट की खड़ी हुई है यहाँ पे पाइपलाइन में इनके पास। 11 गीगावाट का काम अभी भी पड़ा हुआ है, अभी पैसा आएगा इन सबका इनके पास, कुछ का आ जाएगा कुछ का आएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, एंड अभी तक आपका पूरा मूड बन गया होगा भाई यार ले लेते हैं, घर बेच के ले लेते हैं। बट अब यहाँ से हो रही है असली स्लाइड शुरू, ठीक है। अब यहाँ से गेम आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली चल क्या रही है चीजें। स्टॉक अच्छा है नो डाउट, बट यहाँ पे कुछ रिस्क भी इसके साथ आते हैं। तो कंसर्न जो यहाँ पर पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर आप जज कर पाएंगे स्टॉक अच्छा है या बुरा है। स्टॉक का P90 दोस्त, 98 सॉरी, ये मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक के वैल्यूएशन इतने हाई है और लोग अभी भी इतने क्रेजी हैं इतने हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा सा सावधान रहिएगा दोस्त, ठीक है। और इंडस्ट्री का भी अभी 42 ही है, ठीक है। और अभी तो ये अपडेट होना है, एक दिन का अपडेट हुआ नहीं है 98 के बाद ये, ठीक है। अब जो अपडेट होगा लेटेस्ट अपडेट उसमें शायद और बढ़ जाएगा ये। तो वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं दोस्त, ठीक है। ट्रैप मत हो जाना, बस इतना बोलूंगा। जिसको भी काम करना है भाई स्टॉप लॉस के साथ काम करना, फालतू में जो है फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक छोटा और मेरे को कंसर्न वाली बात लगी है, यहाँ पे 27% पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है। और DIS की छोटी सी होल्डिंग है भाई 6% की, FIS की तो उससे भी छोटी है भाई 3% की। प्रमोटर के पास 63% की है, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो है ऑलमोस्ट 15% होल्डिंग इन्होंने भी बेची है, कि ये थोड़ा सा रिस्क है कि पब्लिक जहाँ पे ज्यादा होती है ना, पब्लिक लिटरली ज्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर 15-20% तक पब्लिक है तो फिर भी ओके शोकेश है चीजें, बट 27% एक पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा हो जाती है, और बल्कि अब तो और बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे फेमस हो रहा है शेयर। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मीडिया में बहुत ज्यादा नाम सुनने को मिल रहा है, ठीक है। हर टीवी एनालिस्ट वगैरह के मुंह से सुन रहे हो, सोशल मीडिया यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टा रील भी अगर चलाते हो, ट्विटर अगर आप चलाते हो, तो भैया हर जगह विक्रम सोलर की कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं अचानक से, ठीक है। इतना तो भाई मैंने और किसी शेयर के बारे में सुना, ये मतलब कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो तो देखो आप ज्यादा स्मार्ट है, जज कर लेंगे उस चीज को, बट यहाँ पे समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा विक्रम सोलर मेरे को आपको की इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि वीडियो फिर अधूरी हो जाएगी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अगर मैंने बता दी आपको, ठीक है। आई नो हेट मिल सकती है इस वीडियो के बाद, बट ठीक है चलता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने फिर से बोल दिया भाई, जेन्युइन कंटेंट रहता है और कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड बातें बता रहे हैं, भैया नेगेटिव भी सुनना जरूरी होता है। देखो, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, मैंने आपको क्या बोला था कि इनके जो टॉप के 4-5 क्लाइंट्स हैं उन्हीं से इनका 80% यहाँ पर जो है रेवेन्यू बनता है। 80% पैसा ये अपने टॉप 5 क्लाइंट से कमाते हैं। 5 में से 2 ने भी हाथ उठा लिया ना भाई, इनका रेवेन्यू ऐसा ड्रॉप होगा और शेयर में 50% नीचे गिरावट पक्की है, अगर 2 क्लाइंट ने भी हाथ उठा लिया। आई होप ऐसा कुछ ना हो, और ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। मैं बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा एक रिस्की पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया 80% ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया,
ठीक है, मैंने बोला था ना कि आउटस्कर्ट यहाँ पर, सॉरी, फॉरेनर्स से भी थोड़ा सा जो है इनका ये तालिबान है। ठीक है, तो ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से ही इनका जो है 80% माल आता है। कल को अगर कोई पॉलिसीज वगैरह चेंज होगी या इनके सप्लाई चेन में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ गई, रेवेन्यू भी ड्रॉप 80% से ही होंगे भाई, तो थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट शेयर, मैंने आपको क्या बोलता है भाई, बाहर ये लोग माल भेजते हैं 32 कंट्री में, बट धीरे धीरे वो ड्रॉप हो रहा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ड्रॉप भाई 61%, मतलब बाहर लोग माल नहीं खरीद रहे हैं अब इसका। ठीक है, 61% से ड्रॉप हुआ है भाई। ठीक है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखो। तो इंडिया में हाइप की वजह से शेयर बढ़ जाता है, वो अलग बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है, सब्सिडीज वगैरह दे देती है कंपनीज को, तो वो शेयर का बढ़ना आम बात है, इट्स टोटली नेचुरल। बट ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस, हाई रिसीवेबल, हाँ ये मैं बताता हूँ, देखो डिले पेमेंट्स इनकी काफी चल रही है। उसके अलावा भैया ड्यूटीज में भी अभी 150 करोड़ का खर्चा कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, बट स्टिल जो भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन फाइनल कंक्लूजन पे, विक्रम सोलर कंक्लूजन। यहाँ पे इस चीज को ढंग से पढ़ लेना भाई। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलमेंट, सोलर सेक्टर ग्रोथ सपोर्ट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भाई बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आने वाले टाइम में नहीं रहने वाली है डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है और धीरे धीरे करके पीक ही कर रही है भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई नीचे जा रही हो डिमांड। ठीक है, तो वो एक इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही दिया, वो मैंने बता ही दिया। कैपेसिटी एक्सपेंशन भाई, जैसे मैंने कहा भाई, मैनेजमेंट एक नंबर मैनेजमेंट है भाई। ठीक है, और ऐसा ऐसे इनके प्लान है ना भाई, 450 गीगावाट से सीधा 20+ गीगावाट लेके जाना है इनको। ठीक है, थोड़े टाइम में, इस तरह का मतलब कि जोश है। ठीक है, 20 गीगावाट भी ना हो, ठीक है कोई बात नहीं, 15 गीगावाट भी अगर पहुंच गया तो भाई कंपनी डबल है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ विजिबल, ठीक है, कंपनी शोइंग इंप्रूविंग टॉप लाइन नंबर्स। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया भाई, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, रिस्क स्टिल हाई, क्लाइंट कंसिडरेशन, जैसे मैंने बताया भैया 5 ही क्लाइंट्स इनके मेन है, 80% पैसा वहीं से आ रहा है इनका। ठीक है, नॉट अ सेपेड ये डाला हुआ है, बट इस चीज को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये वाला पॉइंट पढ़ लो, गुड ग्रोथ स्टोरी बट कैरीज हाई रिस्क, बेस्ट सूटेड फॉर हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ओनली। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म ले जाना भी चाह रहे हैं तो भाई थोड़ा बस इतना ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो का कुछ ही पार्ट डालिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा मेजर चंक देने की जरूरत नहीं है फालतू में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमने जो है पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं। तब तक ले बाय, होस्ट दोस्त ऑन विशाल सुशील, चलो बाय।